राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया तो पूरा देश चौंक गया और इस आरोप के साथ पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ आ गया और नतीजा ये हुआ कि पूरे विपक्ष ने मिलकर, यानी कि समूचा विपक्ष जब लामबंद हुआ तो मानसून सत्र को धो डाला। नतीजा तो कह सकते हैं और आरोप लगते भी है कि जनता के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए अपनी जिद के चलते विपक्ष ने। लेकिन जब वोट चोरी का आरोप था तो बड़ा संगीन आरोप, तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगने लगा कि जो विपक्ष है वो कहीं सच तो नहीं कह रहा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों के जवाब में जब सबूत मांगे कि राजनीतिक दल आएं और सबूत दें चुनाव आयोग को कि किस तरह से वोट चोरी हुई, तो जब इस सामने बात पहुंची सबूतों की तो आज सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गया। सुप्रीम कोर्ट कैसे चौंका ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क में आज सुप्रीम कोर्ट कैसे चौंका, क्यों हैरान हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। एसआईआर यानी कि वोट वेरिफिकेशन का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सही वोटर जो भारत का नागरिक है वही वोट डाले, इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक प्रोसेस शुरू किया। वो प्रोसेस क्या था? एसआईआर, यानी कि बहुत आम भाषा में मैं बोलूं तो वोट वेरिफिकेशन की, क्या आपका जो वोट है यानी कि जो वोटर है क्या वो सही है, क्या वो भारत का नागरिक है सच में, ये प्रूफ करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो विपक्षी दलों को मिर्ची लग गई और मिर्ची भी ऐसी लगी कि एक बड़ा अभियान वोट चोरी के नाम पर खड़ा कर दिया गया और राहुल गांधी लेकर आए कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। हालांकि मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि कर्नाटक में सरकार उस वक्त किसकी थी जो ये वोट चोरी का आरोप लगाए हैं और इसके पीछे जिम्मेदार कौन, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? क्योंकि सरकार तो आपकी है। जहाँ महाराष्ट्र में जिन आंकड़ों के साथ वो सामने आए, जो आंकड़े जहाँ से उठाए वो आंकड़े लाने वाला ही माफ़ी मांगने लगा है अब तो। खैर, इस मुद्दे पर विवाद में आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर मानसून सत्र को किस तरह से धोया, एक भी काम नहीं होने दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई लेकिन जैसे तैसे सरकार ने अपने करीब 12 जरूरी बिल पास भी करा लिए। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ, लास्ट दिन तो किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर पेपर भी फेंके गए, यानी कि जो मर्यादाएं थी उनकी सारी सीमा तोड़ दी गई। ये भी सारे देश ने देखा। लेकिन मैं आता हूं इस वोट चोरी के आरोप में कि सुप्रीम कोर्ट हैरान क्यों हुआ। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो एसआईआर को चुनौती देने का काम किया वो थे आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा, एक्टिविस्ट हैं योगेंद्र यादव, पीयूसीएल, एडीआर जैसी संस्थाएं और बिहार के पूर्व एमएलए मुजाहिद आलम। तो साहब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईआर हो रहा है उसको रोकना चाहिए, ये सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो वो संविधान ही भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है, वो संविधान ही विदेशियों को वोट देने से रोकता है। तो इसमें गलत क्या है? भारतीय नागरिक हैं तो अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। उसमें भी फिर ये आरोप लगे कि बहुत सारे नागरिकों के पास दस्तावेज नहीं होते, तो पूरी एक लिस्ट जारी की गई चुनाव आयोग की तरफ से। 11 जो दस्तावेज हैं वो होने चाहिए, उनमें से कोई एक दस्तावेज दिखा दो साहब तो वो मान लिया जाएगा कि भारतीय नागरिक है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने कहा कि आधार कार्ड क्यों नहीं रख रहे, तो आधार कार्ड को भी उसमें शामिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। लेकिन जब आज सुनवाई हुई तो बेहद चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया कि जो नए मतदाता जोड़े गए वो 85,000 जोड़े गए, लेकिन जो काटे गए वो 65 लाख के करीब मतदाता थे, जिसको लेकर हाय तौबा मचा दिया। पूरे देश में हंगामा कर दिया क्योंकि बिहार से 65 लाख वोटर उस पुरानी लिस्ट से हटा दिए गए क्योंकि वो अपना जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा नहीं कर पाए। हालांकि इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़ी संख्या में वोटर काटे जाते हैं, वोटरों का नाम काटा जाता है तो वो हस्तक्षेप करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने किया भी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सारी जानकारी उनके सामने रखी कि किस तरह से काटे गए, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि एक समय सीमा के अंदर जो वोटर लिस्ट है, यानी कि जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं वो सार्वजनिक किए जाएं
और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को मानते हुए रिकॉर्ड 56 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने वो पूरी लिस्ट जारी कर दी। यानी कि सबको पता चल गया कि कौन से वो 65 लाख वोटर हैं जो काटे गए हैं। तो अब इसमें होना यह था कि जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं और जो निर्देश है, जो नियम है, उसमें 1 महीने के अंदर वो वोटर आए कि अगर उनका नाम गलत कटा है तो वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उनका नाम फिर से शामिल कर दिया जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि 65 लाख वोटर काटे गए हैं तो राजनीतिक दल शिकायतों की भरमार लगा देंगे, वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भरमार लगा देंगे और काफ़ी सारी शिकायतें, और ज़्यादा नहीं तो 65 लाख अगर वोटर काटे हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटर सामने आएंगे कि हमारा नाम गलत काटा गया है। आप अंदाजा लगाइए कितनी शिकायतें चुनाव आयोग को प्राप्त हुई। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्योंकि 65 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती। बेहद चौंकाने वाला, आप खुद भी चौंक जाएंगे जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो रिप्लाई सुना तो वो भी चौंक गए, कि वो हैरान रह गए कि आखिरकार ये है क्या। केवल और केवल 2 आपत्तियां बूथ लेवल एजेंट के थ्रू आई, यानी कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया चुनाव आयोग के कि ये आपने जो 65 लाख नाम काटे हैं वो गलत काटे हैं। केवल 2 आपत्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और राजनीतिक दलों को जो हाय तौबा मचा रहे थे, पूरे देश में वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसको चुनौती दी, उसके खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन जब सबूत देने की बात आई, जो शिकायत करने की बात आई आधिकारिक तौर पर, तो एक भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया। हालांकि अभी भी समय बाकी है और शायद यही कारण था कि चुनाव आयोग ने उस वक्त राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ, उसके एवज में वो हलफनामा दें, एफिडेविट दाखिल करें, नहीं तो वो माफी मांगें। राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी एफिडेविट अपने आरोपों के जवाब में नहीं दिया, क्योंकि आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब एफिडेविट तो एफिडेविट से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एफिडेविट देना उनको भी पता है कि उनके गले की फांस बन जाएगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही, डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और वो भारतीय संस्कृति नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, वो देश के नागरिकों के लिए भी खतरा है, क्योंकि उनके अधिकारों को, उनके रोजगारों को, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम वो घुसपैठिए करते हैं, जो राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के पीछे उनको अंदर लाने का, देश में अंदर घुसाने का काम करते हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मिशन चलाने का जो कह सकते हैं निर्देश या मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया गया। और इसमें भी एक बड़ा झटका तब लगा जब वोट चोरी का आरोप आरजेडी समेत, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, वो लगा रहे हैं। झटका कैसे लगा कि आरजेडी के ही 2 विधायक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर थे, जिसमें नवादा से विभा देवी और राजौली विधानसभा से प्रकाश वीर। अगर इन आरोपों में दम होता, क्या उनके विधायक छोड़कर जाते? ये इन राजनीतिक दलों के लिए, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक बड़ा तमाचा है और ये सोचना चाहिए कि अगर आरोपों में दम था तो वो क्यों नहीं आए, क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान हो जाना पड़ा। तो अपने अंदर चिंतन करने की बात है। और ये केवल राजनीतिक दल नहीं, ये जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दलों पर कितना विश्वास किया जाए जो अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े कर सकते हैं।